हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेहताब ऑप्शन ट्रेडर में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एक स्पेशल सीरीज़ कर रहे हैं जिसका नाम है मिशन ऑप्शन सीरीज़। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉल पुट ऑप्शंस जो होते हैं, कॉल पुट ऑप्शन जो होते हैं, और उसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों को कि वीडियो को मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है फ़ैन का थोड़ा नॉइस आए, तो उसके लिए आप लोगों को सॉरी। आपको अगर सीखना है तो नॉइस को आप छोड़ दोगे और जो वीडियो में मैं चीज़ें बताना चाह रहा हूँ वो आप जो है बिल्कुल फोकस करोगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक अज्यूम करते हैं, एक स्टोरी के साथ शुरू करेंगे कि ऑप्शंस का इन्वेंशन कैसे हुआ। इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत मैं बात करूँगा, ज़्यादा नहीं। बाकी आपको ज़्यादा जानना है तो आप गूगल पे सर्च करके जान सकते हो, ठीक है। तो गांव में एक गवर्नमेंट का जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्री वगैरह लगाने वाली थी। मान लो ऐसा मेरे गांव का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। कि मेरे गांव में एक गवर्नमेंट की इंडस्ट्री वगैरह आने वाली थी और ये न्यूज़ किसी को भी गांव में पता नहीं था, सिर्फ एक बंदे को पता था। और उसने सोचा कि इस न्यूज़ से मैं पैसे कैसे कमाऊँ। तो उसके पास टोटल 10 लाख रुपए कैपिटल थे और उसने सोचा कि जब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है कंपनी लगाएगी, इंडस्ट्रीज़ लगाएगी, तो ऑटोमेटिक यहाँ के जो प्रॉपर्टीज़ के प्राइस है वो इंक्रीज़ होंगे। तो उस टाइम पे जब ये कंपनियाँ गवर्नमेंट ने नहीं लगाई थी, तो उस टाइम पे लगभग 1 एकड़ का ज़मीन का कीमत हम लोग एज्यूम करते हैं 3 लाख रुपीज़ था। और उस बंदे के पास टोटल 10 लाख रुपीज़ था। तो उसके पास रास्ते जो थे वो सिंपल थे कि वो कंपनियाँ 6 महीने में आने वाली थी, ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनियाँ। और ये नहीं सिर्फ उसको पता था। तो हम लोग उस टाइम पे क्या कर सकते थे, वो बंदा क्या किया कर सकता था कि वो 10 लाख रुपए में 1 एकड़ ज़मीन जो था ना 3 लाख रुपए का था। तो वो क्या कर सकता था कि 3 एकड़ ज़मीन 9 लाख रुपए का खरीद सकता था। और वो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ आने के बाद जो भी प्राइस में इंक्रीमेंट होता वो उसका बेनिफिट हो। लाइक मान लो कि अगर वो गवर्नमेंट की कंपनी आने के बाद वो 3 लाख रुपए का 5 लाख रुपये हो जाता, ठीक है, 5 लाख रुपये हो जाता, तो उसको पर एकड़ 2 लाख रुपये प्रॉफिट होता। तो मीन्स अगर 9 लाख रुपये लगा के उसको 6 महीने के अंदर 6 लाख रुपये का प्रॉफिट होता। लेकिन वो इतने जो प्रॉफिट्स थे उससे वो सेटिस्फाई नहीं था, तो उसको चाहिए था ज़्यादा प्रॉफिट। तो उसने क्या दिमाग लगाया कि गांव में जितने लोग ज़मीन बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, उसने क्या किया, ये न्यूज़ तो किसी को पता नहीं था गांव में। तो वो क्या किया, सारे बंदों के पास गया और सबको उसने टोकन अमाउंट दिया 10,000 रुपीज़ का। और 10,000 के टोकन अमाउंट देने के बाद उसने टोटल 100 एकड़ ज़मीन को 10 लाख रुपीज़ में 10 लाख रुपीज़ था, उसको 10,000 रुपीज़ देकर पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके 100 एकड़ ज़मीन का टोकन दे दिया उसने। और उसने सबसे एक ही वादा किया कि मैं आपका ज़मीन जो है अगले 6 महीने में बाकी फुल पेमेंट करके ले लूँगा। ये ज़्यादा कमाने के लिए उसने ऐसा किया। बट लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क था। अगर वो गवर्नमेंट की कंपनी नहीं आती या उसका डिसीजन कुछ बदल जाता, वो कहीं दूसरी जगह गवर्नमेंट की कंपनी या पोस्टपोन हो जाता या नहीं लगाती गवर्नमेंट इंडस्ट्री, तो उसके जो टोकन अमाउंट सारे जो ज़मीन वालों को दिए थे उसने लगभग 100 एकड़ के लिए 10 लाख रुपये से सारे लॉस्ट हो सकते थे। ये सबसे बड़ा रिस्क था। लेकिन बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ता, उसने बड़ा रिस्क लिया। और उसने क्या किया, 10,000 रुपीज़ जो है सारे 100 एकड़ वालों को दिया। और 6 महीने के बाद वो कंपनी जो है गवर्नमेंट, वो कंपनी इंडस्ट्री वहाँ पे लगाई और ऑटोमेटिक जो प्रॉपर्टीज़ की जो प्राइसिंग थी वो 3 लाख रुपीज़ से 5 लाख रुपीज़ हो गई, ठीक है। तो उसमें अप्रिसिएशन कितना हुआ, 2 लाख रुपीज़ पर एकड़। टोटल उसके पास ज़मीन कितनी थी, 100 एकड़ का उसने टोकन लिया था। अब क्या हुआ, जब प्रॉपर्टी का प्राइस इंक्रीमेंट हुआ तो जो नए इन्वेस्टर थे जिनको इंटरेस्ट आया कि हाँ भाई यहाँ इंडस्ट्री आए तो आने वाले टाइम में बहुत तरक्की हो सकता है, तो बहुत सारा मतलब यहाँ पे यहाँ इन्वेस्ट करने में बहुत सारा मुनाफा होता है। उसने क्या किया, वैसे लोगों को पकड़ा जो लोग वहाँ पे अब इन्वेस्ट करना चाहते थे फ्रेश, जो कि 5 लाख रुपए के भाव से खरीदते थे, क्योंकि ऑलरेडी वो प्राइस बढ़ चुका था क्योंकि इंडस्ट्री आ चुकी थी। तो उसने क्या किया कि वैसे लोगों को लेकर आया और 5 लाख रुपीज़ में उसने 100 एकड़ ज़मीन बेच दी। उसमें पर एकड़ उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 3 लाख रुपीज़ के हिसाब से उसने टोकन डाल के फाइनल बात कर लिया था। और उसने पर एकड़ 2 लाख रुपीज़ उसने प्रॉफिट का है। और टोटल ज़मीन जो थी 100 एकड़ थी, तो ऑलमोस्ट उसने 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया। और इसी आइडिया के साथ जो है ना ऑप्शंस, जो कॉल ऑप्शन होता है उसका इन्वेंशन हुआ। और इसी टाइप के आइडिया से ऑप्शंस का इन्वेंशन हुआ। और यहाँ शिकागो में और बाकी कंट्रियों में भी ऐसी चीज़ें हुई, उसके बाद जो ऑप्शन का इन्वेंशन हुआ। तो मैंने एक छोटी स्टोरी से बताने का कोशिश किया कि ऑप्शंस का आइडिया कुछ इस तरीके से आया है। और इसकी एक हिस्ट्री और भी है कि अपने इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ। तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ और ऑप्शन जो है 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ। इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे
कि कॉल ऑप्शंस के बारे में कुछ जानेंगे, इसके बाद पुट ऑप्शंस के बारे में। तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ मॉनिटर पे। मैं आ चुका हूँ डिस्प्ले पे आप लोगों को लेकर मॉनिटर पे। तो सबसे पहले हम लोग एक इंटरेस्टिंग बात से शुरू करेंगे, एक छोटी सी स्टोरी से, कि इसको कॉल और पुट ऑप्शन ही क्यों कहा जाता है। मीन्स ऐसा एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि मान लो कि आपको आपका कोई सामान है, गाड़ी है, कार है, बेचना है, तो उसको आप क्या करते हो, बेचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं, मतलब किसी के सामने रखते हैं। तो उसको रखने को ना कॉल इंग्लिश के टर्म में जो बोलते हैं वो पुट करना बोलते हैं। तो इसीलिए पुट का जो पुट ऑप्शन है इसलिए उसको पुट ऑप्शन कहा जाता है। और कॉल ऑप्शन को कॉल, जैसे कोई सामान खरीदने वाला होता है तो ऐसे में क्या होता है, हम लोग बोली लगाने के लिए 100 लोगों को इकट्ठा करते हैं तो क्या करता है, बोली लगाया जाता है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि ये बंदा जो बोली लगाया है वो खड़े हो जाता है, उसको कॉल बोलते हैं, कि बुलाते हैं हम लोग। तो इसीलिए उसको कॉल ऑप्शन बोलते हैं। कॉल ऑप्शन में जनरली क्या होता है, मार्केट जब ऊपर साइड जाने वाला होता है तो हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, और मार्केट नीचे की तरफ गिरने वाला हमारा व्यू होता है तो हम लोग पुट ऑप्शन बाय करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन बाइंग जो है और सेलिंग जो है उसमें डिफरेंसेस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉल ऑप्शन जब भी आप लोग बाय करते हैं ना, तो उसमें लिमिटेड रिस्क होता है। ठीक है, जो प्रीमियम आपसे पे करोगे ना उसी का रिस्क होता है। और जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं हम लोग, उसमें सिर्फ हमें प्रीमियम रिसीव होता है, लेकिन मार्जिन में दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। मार्जिन में जो पैसा आप एक्सचेंज को देते हो, एनएससी को रखते हो, वो मार्जिन कहलाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग छोटा सा लेंगे कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का, और दोनों मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा चार्ट पे। तो सबसे पहले मान लो कि निफ्टी जो है ना वो 18,500 पे है। ठीक है, 18,500 पे है, और ये जो कहलाता है हमारा स्पॉट कहलाता है। ठीक है, अब आपका व्यू ऐसा है कि मार्केट जो है ना 19,000 तक जाएगा। ठीक है, इस मंथ के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। इसके लिए प्रीमियम हो सकता है 10 रुपये देने पड़े या 20 रुपये देने का, डिपेंड करता है कि वो टाइम कितना बचा है उस कॉन्ट्रैक्ट का या उस एक्सपायरी को। तो इसमें आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना है, लेकिन इसमें क्या रिस्क क्या है कि ये पैसा पूरा आपका जा सकता है, ये ज़ीरो हो सकता है। लेकिन ये प्रीमियम अगर मार्केट 19,000 के ऊपर जब ट्रैवल करना शुरू करेगा ना, तो आपका ये पैसा 20 रुपये या 10 रुपये का प्रीमियम है वो 200 रुपया भी हो सकता है, 500 रुपया भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। हम लोग एक बहुत बाद की वीडियो में देखेंगे जिसमें हम लोग फायर फाइटिंग सीखेंगे, उसमें बताऊंगा कि रिस्क अनलिमिटेड किसका है, बायर का ही होता है और सेलर का लिमिटेड रिस्क होता है। वो आपको अभी नहीं समझ में आएगा, हम लोग आगे देखेंगे। अब ये हो गया कॉल ऑप्शन बाय करने। अगर आप ऑप्शन बायर तो आप ऐसे कॉल ऑप्शन बाय करोगे 19,000 का, जिसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और मार्केट 19,000 के ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि मार्केट जो है, ठीक है, ड्राइंग क्लियर करते हैं, मार्केट में आपका व्यू अभी भी वही है कि आप मार्केट 19,000 के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि 19,000 का पुट ऑप्शन जो है आप सेल करोगे, 19,000 का पुट ऑप्शन सेल करोगे, और इसका जो मार्जिन होगा ये काफ़ी ज़्यादा लगने वाला, लगभग 1,15,000 से 20,000 रुपये लगेगा। ब्रोकर के अकाउंट पे भी चाहिए तो आपको मैं दिखा दूंगा। तो ऐसे कंडीशन में आप पुट को सेल करोगे। ठीक है, सेल करोगे तो इसका मार्जिन बताया 1,15,000 देना पड़ेगा। ये हमारा मार्जिन होगा जो कि ब्रोकर को सामने रखना पड़ता है या देना पड़ता है, ऐसा यूँ समझ लो। तो ये डिफरेंसेस है ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में। लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या है कि टाइम के साथ ऑप्शंस का प्रीमियम वगैरह बहुत सारे हैं, हम लोग वो एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे कि ऑप्शन के रिस्क क्या होते हैं। उसके अंदर आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि बायर का रिस्क कैसे होता है और ऑप्शन सेलर का रिस्क कैसे होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग। और ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का दिखाता हमारा व्यू क्या था दोनों में कि मार्केट 19,000 के ऊपर जाएगा, इसमें हम लोग बाय करेंगे तो हमें कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, सिर्फ 345 देना पड़ेगा। और अगर हम लोग पुट ऑप्शन को सेल करेंगे तो हमें कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, 1,90,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है बहुत बड़ा ऑप्शन बायर और सेलर के। इसीलिए आज के टाइम में मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग बायर है और सबसे ज़्यादा पैसा लॉस होता है। अब सेकेंड चीज़ हम लोग देखेंगे स्ट्राइक प्राइस। जो हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो में जो सेलेक्ट किया ना 19,000 के ऊपर, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस कहलाता है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, मीन्स इसके ऊपर जाएगा तो कॉल में प्रॉफिट होगा या पुट सेलिंग में बेनिफिट होगा। ठीक है, एक्सपायरी के टाइम तक वो ज़ीरो होगा। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे रहा तो लॉस होगा हमें दोनों कंडीशन में। लेकिन इसमें ऑप्शन बायर का पूरा लॉस होगा, लेकिन सेलर का लॉस नहीं होगा।
ठीक है, कुछ उसके वैल्यू बचे रहेंगे, जिस वजह से वो पूरा पैसा प्रीमियम का नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छा खासा पैसा जो है प्रीमियम का ऑप्शन सेलर को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्राइक प्राइस। जो भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं, मीन्स अभी मार्केट चल रहा है, मान लो एक सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मार्केट चल रहा है, मान लो अज्यूम कर लो कि 18,500, और आप बोलते हो कि इस पूरे मंथ में मार्केट जो है 18,500 के नीचे नहीं जाएगा, तो इस कंडीशन में आप 18,500 का पुट ऑप्शन को सेल करोगे, और अगर आप ऑप्शन बायर हो तो 18,500 का कॉल ऑप्शन बाय करोगे, और यहाँ से जितना प्राइस ऊपर की साइड जाएगा उतना बायर का प्रॉफिट होगा और वैसे ही सेलर का प्रॉफिट होगा, लेकिन ये टाइम के हिसाब से प्रॉफिट्स दोनों के बदलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बाइंग, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा मैंने स्ट्राइक प्राइस जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अब स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो क्या है कि आप ले सकते हो आपके व्यू के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो भी हम लोग बाय करते हैं ना कॉल 18,000 का या 18,500 का या 19,000 का या 18,800 का, ये हमारा कॉल ऑप्शन कहलाता है। और बाइंग सेलिंग साइड में भी सेम है, अगर आपको मान लो कि पुट ऑप्शन खरीदना है तो इसका ठीक अपोजिट होगा। मीन्स आप बोलते हो कि मार्केट अगर अभी 18,500 पे चल रहा है, ठीक है, और आपका लगता है कि 18,000 से नीचे चला जाएगा, तो आप 18,000 का पुट ऑप्शन बाय कर लोगे। और सेकेंड चीज़ क्या है, अगर आपको लगता है कि ये 18,000 के नीचे आया तो 18,000 का कॉल ऑप्शन को भी आप बेच सकते हो, अगर आपका व्यू बियरिश है तो। दोनों मैंने बता दिया, कॉल पुट ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के साथ, और उसके अलावा मैंने इसका मार्जिन भी बता दिया कि कितना बाइंग के साइड लगता है, कितना सेलिंग के साइड लगता है। इसके बाद मैंने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बता दिया कि स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करते हैं हम लोग। और इसके बाद जो आता है प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है कि जिसकी जितनी जीतने के चांसेस कब होते हैं, जितना नियरेस्ट आप रहोगे ना स्पॉट के, उतना प्रीमियम ज़्यादा होगा, और जितना दूर जाओगे उतना प्रीमियम आपको कम होगा। तो ये प्रीमियम जो है बायर को मैंने आपको बताया कि देना पड़ता है, और सेलर को जो है हमेशा वो रिसीव होता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि मैंने आपको क्या क्या एक्सप्लेन किया। ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों एक्सप्लेन किया, प्रीमियम किया एक्सप्लेन, और स्ट्राइक प्राइस किया। इसके बाद ब्रेक इवन आता है। ब्रेक इवन क्या होता है, मीन्स मान लो अभी निफ्टी चल रहा है 18,500 चल रहा है, तो अगर आप ये देखो, ये इस मंथ की एक्सपायरी है, 18,800 चल रहा है, अभी 19,000 का कॉल ऑप्शन अगर आप बाय करते हो, ठीक है, ये देखना यहाँ पे बाय करते हो, तो ये प्रॉफिट कब देना शुरू करेगा, किस एक पर्टिकुलर जगह के बाद। मीन्स ये देखो क्यों 8 रुपये आ रहा है, क्योंकि आपने 8 रुपये यहाँ प्रीमियम पे किया है। तो आपका मुनाफा कब होगा, जब आपने 19,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा है, तो ये 19,008 के ऊपर एक्सपायरी पे रहेगा ना, तब जाके आपको जो ऑप्शन है ये मुनाफा देगा, अदरवाइज से लॉस में रहेगा। और ये आपका प्रीमियम जो है ये 7-8 रुपये ये भी ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ मार्जिन मनी दिखा रहा है आपको, और ये ब्रेक इवन है। तो ब्रेक इवन क्या होता है, ये मान लो कि मार्केट चल रहा है 18,000 कितना 600, अभी मान लो कि मैं बाय करता हूँ 18,500 का कॉल ऑप्शन। अब इसमें देखना ब्रेक इवन क्या आएगा। ब्रेक इवन कितना है 18,734। क्यों 734 आया, 500 का मैंने कॉल ऑप्शन लिया है, तो जो प्रीमियम पे किए ना उसके ऊपर जाने का मतलब स्ट्राइक प्राइस जो आपने चूज़ किया है वो प्लस प्रीमियम पे करने के ऊपर जो जाएगा तब आपका मुनाफा होगा एक्सपायरी के टाइम पे। वो हमारा ये वाला, सॉरी ये वाला मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखो पे ऑफ चार्ट भी ठीक है, अभी हमने 18,500 का कॉल ऑप्शन लिया, तो हमारा क्या है प्राइस, स्ट्राइक प्राइस 18,500 है, सॉरी 18,500 प्लस हमने कितना प्रीमियम पे किया है 226, कितना हो गया 18,727। तो इसके ऊपर मार्केट एक्सपायरी के दिन रहेगा ना, तो ये हमारा एक्चुअल में मुनाफा देगा ये ऑप्शन बाइंग में, और इसी को हम लोग ब्रेक इवन बोलते हैं। ब्रेक इवन वो टर्म है जिसके ऊपर आपका मुनाफा होगा और उसके नीचे आपका लॉस रहेगा, वो ब्रेक इवन कहलाता है। ठीक है ना, जैसे एग्ज़ाम में सुना होगा आपने 100 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें 35 मार्क्स जो होता है वो हमारा ब्रेक इवन होता है। 35 मार्क्स के नीचे फेल, 35 मार्क्स या 35 मार्क्स के ऊपर वो हमारा पासिंग नंबर होता है। तो उसी तरीके से ये ब्रेक इवन कहलाता है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और एक्सपायरी क्या होता है, टाइम होता है, कॉन्ट्रैक्ट का टाइम होता है। जैसे ये देखेंगे तो ये 29 जून का हमने एक्सपायरी लिया हुआ, तो ये आप
स्टॉक्स में और इंडेक्सेस में, इंडेक्स में अलग अलग होते हैं। जैसे कि इंडेक्स में आपको मैं अगर बताऊं, इंडेक्स या इंडाइसेस, इसको दोनों चीज़ें बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इंडाइसेस में लिखता हूँ, इंडाइसेस में क्या क्या आता है, तो बैंक निफ्टी आता है, काफ़ी पॉपुलर है, निफ्टी आता है, उसके अलावा अभी फाइनेंस निफ्टी चलता है जिसको फिन निफ्टी भी बोलते हैं हम लोग, उसके अलावा मिड कैप भी अभी चालू हो गया है, मिड कैप। तो ये सारे इंडेक्सेस है, ठीक है, ये इंडेक्स के ऑप्शन कहलाते हैं। और दूसरा क्या होता है, एक होता है स्टॉक ऑप्शंस। तो इंडेक्स के ऑप्शंस की जो एक्सपायरी होती है ना, वो हर वीक के थर्सडे को अभी फ़िलहाल है, और वो गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से चेंज होता रहता है। मीन्स अभी फिन निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती है, और मिड कैप जो मैंने बताया उसकी एक्सपायरी अपना ट्यूसडे को होती है, सॉरी वेडनेसडे को होती है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की होती है। तो इस तरीके से जो है ना एक्सपायरी का डेट होता है, और इंडाइसेस के होते हैं, ठीक है। और इसकी एक्सपायरी वीकली जो होती है हर थर्सडे को होती है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो हर थर्सडे को होती है, और वही स्टॉक ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो उसकी एक्सपायरी हर मंथ के लास्ट थर्सडे जो भी आएंगे उस दिन होती है, ठीक है। तो लगभग मैंने सारी चीज़ कवर कर ली, मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूँ फटाफट। तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि हम लोग एक प्रीमियम पे करते हैं, मीन्स जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हो आप जिस पर्टिकुलर जगह से, मीन्स अगर मार्केट 18,600 चल रहा है तो आपको लगता है 18,800 के ऊपर जाएगा, तो आप इसका 18,800 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन, अगर आपको सेम व्यू में आप 18,800 के ऊपर मार्केट रहेगा तो आप 18,800 का पुट ऑप्शन को बेच सकते हो। ये दोनों हैं, दोनों में मार्जिन में काफ़ी फ़र्क होता है। बायर जो है वो प्रीमियम पे करता है, सेलर जो है प्रीमियम रिसीव करता है, ठीक है। ऑप्शन बायर का रिस्क ऐसा बोलते हैं सब लोग, लेकिन वो सच नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन बायर का रिस्क जो होता है वो लिमिटेड होता है, और ऑप्शन प्रॉफिट जो होता है अनलिमिटेड होता है, और ऑप्शन सेलर का जो होता है रिस्क अनलिमिटेड कहलाता है, और जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड होता है क्योंकि उसे प्रीमियम रिसीव होता है। सेकेंड चीज़ है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस जो आप सेलेक्ट करते हो, जिस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा, वो जो हम लोग सिलेक्शन करते हैं वो हमारा स्ट्राइक प्राइस कहलाता है। उसके बाद प्रीमियम, जो हम लोग पैसा जितना पे करते हो हमारे प्रीमियम कहलाता है, और बायर हो तो आपको देना पड़ेगा, सेलर हो तो आपको मिलता है। उसके अलावा ब्रेक इवन होता है। ब्रेक इवन क्या होता है, जो भी आपने स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया है उसके ऊपर मार्केट जाएगा या नीचे आएगा, प्लस आपने जो प्रीमियम किया, अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया तो स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम प्लस हो जाएगा, वो आपका ब्रेक इवन निकलेगा। और अगर आपने पुट ऑप्शन लिया है तो सेम इसका अपोजिट होगा, मीन्स स्ट्राइक प्राइस माइनस पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम पे किया वो माइनस करके वो आपका ब्रेक इवन कहलाएगा। उसके बाद एक्सपायरी होता है। एक्सपायरी मैंने बता दिया कि वीकली इंडेक्सेस के होते हैं और मंथली भी होता है इंडेक्सेस के, लेकिन स्टॉक का जो होता है सिर्फ स्टॉक ऑप्शन के, वो सिर्फ मंथ के लास्ट थर्सडे को ही होता है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आया होगा और सीखने को मिला होगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। तो मीन्स मार्केट को अगर मैं एक छोटा सा इसे भी ये साथ में एक्सप्लेन करते चलता हूँ, छठा चीज़ है। तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, मीन्स हमने मार्केट अभी 18,600 पे चल रहा है, ठीक है, और इसमें हमने 19,000 का कॉल ऑप्शन अगर ऐड करेंगे ना, देखो रिसीट किया मैंने, अभी यहाँ पे अगर मैं 19,000 का कॉल ऑप्शन ऐड कर दूँगा तो इस 29 तक, अभी 25 तारीख है, ठीक है, और 4 दिन में एक्सपायरी है, तो यहाँ 18,600 से 19,000 के ऊपर जाने की चांसेस कितने हैं, बहुत कम, तो ये 8% है। तो इस वजह से जो है इसमें प्रॉफिट हमारा कब होगा, ब्रेक इवन में देखो 19,008 के ऊपर है, ठीक है ना। तो यही हमारा जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होता है, मीन्स यहाँ से चांसेस कम है कि वो उतना ऊपर जाएगा। लेकिन अभी मैं ऐसा बोलूँ कि 18,600 के ऊपर चला है तो 18,700 के ऊपर जाने का, ठीक है, तो 18,700 का कॉल ऑप्शन अगर बाय करेंगे तो इसके देखो चांसेस कितने हैं, इसके 32% चांसेस है कि ये इसके ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ प्रीमियम अमाउंट देखो बदल गया, यहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। मार्केट स्ट्राइक प्राइस से जितना ऊपर साइड अगर कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो आप जाओगे तो उतनी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम होगा ऑप्शन बाइंग साइड में, और पुट ऑप्शन अगर है तो आप जितना नीचे की तरफ दूर जाके बाय करोगे उतना आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी कम आएगा। तो ये जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। टोटल मैंने 6 चीज़ें आपको जो है एक्सप्लेन किया है। वीडियो एक बार में नहीं समझ में आए तो आप दोबारा करके देखना। सबसे पहले मैंने बताया ऑप्शन बाइंग और सेलिंग,
उसके अलावा मैंने बताया स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, उसके अलावा प्रीमियम मैंने बताया, एक ब्रेक इवन बताया, उसके अलावा एक्सपायरी बताया और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स बताया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आपको कुछ समझ में आया हो, सीखने को मिला हो, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।